नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। आप देख रहे हैं शख्सियत। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिनकी सुबह हरे कृष्ण से होती है, शाम हरे राम से होती है। नवरात्रि भी चल रहे हैं, रामनवमी का पर्व भी है और ऐसे में इस अवसर पर हम उनसे बात करेंगे क्योंकि वो कहते हैं श्री राम वो हैं जो कहते हैं करते हैं, अपने वचन को बखूबी निभाते हैं। कर्तव्य किस तरीके से निभाया जाता है, मर्यादा में रह के श्री राम ने ही तो दुनिया को सिखाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री हरे कृष्ण मूवमेंट के अध्यक्ष जो कि जयपुर और मुंबई के अध्यक्ष है अमितासना दास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास प्रोग्राम में। सर, एक महामंत्र जो है हरे कृष्ण हरे राम हमेशा आपके मुंह से भी सुनाई देता है। जो अनुयायी हैं इस मूवमेंट के वो हमेशा इसे गुनगुनाते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र में 3 शब्दों का वर्णन किया गया है, हरे कृष्ण और राम। हरे जो है वो रिप्रेजेंट करता है भगवान की शक्तियों को। कृष्ण तो कृष्ण भगवान है और राम जो पुरुषोत्तम राम उनका नाम है। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान करते हैं, उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमें अपने शक्तियों के द्वारा अपनी सेवा में हमें जोड़ें, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन माया की सेवा कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भगवान की सेवा में लगें। तो हरे कृष्ण महामंत्र की जो प्रार्थना है वो इसी लिए है कि भगवान आप हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए, अपनी सेवा में हमें लगाएं। कहते हैं कि श्री राम जी एक बार फिर से पधारे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, एक बार त्रेता युग में हुई थी और एक बार फिर से हुई है। लेकिन श्री राम का अवतार होना सर, उद्देश्य क्या है इसका? जो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताए हैं और भगवान के जो भी अवतार हुए हैं, विष्णु अवतार हुए हैं, नारायण के रूप में अवतार हुए हैं, उनका उद्देश्य एक ही है, जो कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है तो भगवान स्वयं और भिन्न भिन्न प्रकार के अवतार के रूप में अवतारित होके इसी मकसद से आते हैं कि कैसे धर्म की रक्षा की जाए और जो अधर्म जो फैल गया है, जो बढ़ गया है, उसको घटाया जाए। तो भगवान राम भी जब आए थे, पुरुषोत्तम राम आए थे, एक आदर्श राजा के रूप में कैसे इस अपनी जो जनता को उसको राज करना है, कैसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में एक लोगों को सबक सिखाना है। तो बहुत सारे ऐसे उनके जो लक्ष्य थे जो उनके अवतार लेके पूरे किए जब वो यहाँ पे अवतारित हुए। और सर, शायद इसलिए आपकी भी कोशिश रहती है अपने अपने माध्यम से, जब भी आप जाते हैं, प्रवचन देते हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। कोशिश आपकी सर यही है, आपका भी मकसद यही है, जो राम जी ने अवतरित होकर किया वो उद्देश्य पूरा करना है? भगवान का जो उद्देश्य है उनके भक्तों का भी सेम ही उद्देश्य होता है। तो अलाइनमेंट तो पूरी है। हम भी चाहते हैं कि लोग भगवान को अपना जीवन समर्पण करें, उनकी जो बातें हैं उसको अपने जीवन में ढालें और अपना जीवन मंगलमय बनाएं। और ये मानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी भगवद गीता में, रामायण में, भागवतम में जो भगवान ने आदेश दिए हैं, जो उनके जो वचन हैं, अगर हम उनको पालन करें तो ज़रूर जो भी हम पाना चाहते हैं अपने जीवन में, खुश, शांति, समृद्धि, वो सब हम आसानी से पा सकेंगे। ऐसे में रामनवमी का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है सर, क्योंकि इस दिन हम राम को पूजते हैं और साल में 2 बार भी आती है। तो किस तरीके से मनाया जाए इसे, क्या मतलब है, क्या महत्व है रामनवमी का? जैसे कि हम लोग कोई भी शुभ दिन को मनाते हैं, ना केवल शुभ दिन, कोई किसी का जन्मदिन हो, हमारे परिवार में कोई हमारे सगे कोई मित्रों का या फिर जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनका जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार रामनवमी के अवसर पर भगवान का अवतरण हुआ, इस दिन उनका जन्म हुआ। तो जैसे जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं, तो उसी प्रकार से रामनवमी के अवसर पर 5 दिवसीय राम कथा चल रही है और इसके अलावा यज्ञ किया जाएगा। ये कहाँ पे चल रही है सर? वहीं पे हमारे हरे कृष्ण मंदिर में जो प्रांगण में, वहाँ पे 5 दिवसीय राम कथा चल रही है
और भगवान के राम के चरित्र के बारे में जो उनके भक्त हैं भरत और उनके जो भाई हैं उन सब का वर्णन किया जा रहा है। काफ़ी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं और इस राम कथा में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा पूरे दिन आप सुबह 7:30 से लेके शाम को 8:30 तक बहुत सारे भजन और कीर्तन भगवान राम के उनका गुणगान करते हुए भजन कीर्तन गाए जाएंगे, जिसमें भक्त लोग आके भाग ले सकते हैं। तो पूरा दिन आप देखेंगे भगवान का जो मंदिर है बहुत सजाया गया है और खासकर जो कृष्ण बलराम का जो अर्च विग्रह है उसे राम लक्ष्मण के रूप में उनका जो दरबार जो है वो बनाया गया है। सर, आपने जिक्र किया इस मंदिर का, श्री कृष्ण बलराम मंदिर जयपुर में है, इसकी क्या महत्ता है, कितना खास है ये मंदिर? जैसे कि सबसे पहले ये जानना होगा कि मंदिर का मेन मकसद क्या है। भगवान जब अर्च विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं तो जब हम भगवान के पास जाके उनको नमस्कार करते हैं, पूजते हैं या फिर उनका गुणगान करते हैं या अपना प्रार्थना अर्पित करते हैं, तो हमें ये मानना है कि भगवान स्वयं वहाँ पे विराजमान है। जैसे कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण आए थे और अर्जुन के साथ वार्तालाप हुआ, हम कह सकते हैं कि अर्जुन तो बहुत भाग्यशाली थे, भगवान से उनका वार्तालाप हुआ, सामने खड़े थे भगवान। तो जब अर्च विग्रह में आते हैं तो हमारे को ये मानना है शास्त्रों के आधार पर कि भगवान स्वयं वहाँ पे विराजमान है। तो हम लोग जाके दर्शन कर सकते हैं, हमारे को एक मौका है कि भगवान को जाके हम लोग माथा टेक सकते हैं, उनको कुछ माला अर्पण कर सकते हैं, उनका जो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो जो श्री कृष्ण बलराम मंदिर है, ये सब भक्तों का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वहाँ जाके भगवान के साथ जो हमारा संपर्क जो हम खो बैठे हैं, भूल बैठे हैं, उसको रिवाइव कर सकें, दर्शन पा सकें, भगवान की अलग अलग सेवाओं में लग सकें। जो वहाँ पे भजन चल रहे हैं उनको सुनकर जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है उसको दोबारा जागृत कर सकें। और ये तो मैं मानूंगा कि आजकल सभी लोग कोई भी प्रोफेशन में हो, सभी लोग सुख, शांति और आनंद की तलाश में। कोई पैसे से चाहता है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से चाहता है, लेकिन वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद भगवान की शरण में ही है। ये तो सबको मानना पड़ेगा। सूनर और लेटर सबको जब हम भगवान के शरण में आएंगे तो जो सुख शांति हम चाहते हैं वो वहीं पे मिलेगी, हमारे को दूसरी जगह पे नहीं मिल सकती। लेकिन अफसोस जो आखिर में जाके एहसास होता है, पहले एहसास नहीं होता, मोह माया से जकड़े रहते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है कि कहते हैं ना कि घर में अगर 10 लोग हैं तो सब अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, एक साथ बैठते नहीं हैं। तो समय से पहले इन मोह माया से थोड़ा दूर होके कैसे यहाँ तक पहुँचा जाए, इस एहसास को थोड़ा पहले नहीं मिल सकता? तभी हम कहते हैं कि सबको हमारी तरह नहीं बनना, पूरा जीवन समर्पण, दिन में 5-6 घंटे भगवान का नाम का जप करना, कीर्तन करना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे बेबी स्टेप्स, जैसे हम बेबी स्टेप्स कहते हैं, 5 मिनट, एक माला करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं। और हमारा यही लोगों को कहना है कि आप एक माला से शुरू कीजिए। एक माला मतलब 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र। उसमें भगवान राम का नाम भी है, भगवान कृष्ण का नाम भी है। और शास्त्रों में कली संतन उपनिषद जो है, इसमें महामंत्र कहा जाए। इसको महामंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इस मंत्र को जप करने के लिए कोई भी प्री रिक्विजिट्स या कंडीशंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने नहाया नहीं है तो आप इसका जप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप इस परिवार में पैदा हुए हैं तो आप इसका जप नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति किसी कंडीशन में, कई बार ऐसे होता है कि घर में डेथ हो जाती है तो बोलते मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो वो भी ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। आपकी हेल्थ ठीक है, नहीं है, पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में इस मंत्र का जप कर सकता है और उसी को पूरा लाभ उसका प्राप्त होगा। तो कैसे उसकी अनुभूति कर सकते हैं? सिंपल, आप 10 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का जप स्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे ये एक फ्यूचर पोस्ट डेटेड चेक नहीं। अगर आपने 10 मिनट अच्छे से इस मंत्र का जप किया तो उसी 10 मिनट के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ ऐसी शांति की अनुभूति हुई है जो कि ये 10 मिनट पहले नहीं थी। तो कभी भी किसी समय पे भी हम इसका जप कर सकते हैं और इसको भगवान को अपने करीब महसूस कर सकते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में आपने बता दिया और बहुत सरल तरीका भी है अध्यात्मवाद से जुड़ने का। लेकिन एक चीज़ बेहद खास आपने कम शब्दों में बता दी है कि अपने कल्चर से,
अपने इस अध्यात्म के साथ साथ भारतीय जो संस्कृति है उसके साथ भी आप जोड़ते हैं लोगों को, वो कैसे है वो भी जानेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं शख्सियत। हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है, अमिताभ दास जी, क्योंकि उनके नाम में ही एक शब्द छिपा हुआ है जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, और ये अपने आप में बेहद खास है। और वो ऐसे ही बहते हैं जब बोलना शुरू करते हैं, उनके शब्द ऐसे ही होते हैं। और उनके शब्दों के खजानों से हमने जानने की कोशिश की है सर कि अध्यात्मवाद के साथ साथ, आध्यात्मिकता के साथ साथ जो भारतीय संस्कृति को जोड़ने की कोशिश की जा रही है वो कैसे संभव हो पा रही है। हमारा ये मानना है, जो हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद भी वो चाहते थे कि जो मंदिर हैं सिर्फ एक ऐसी जगह ना हो जहाँ सिर्फ भगवान की अर्चना पूजा की जा रही हो। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आकर हमारी संस्कृति से, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, आजकल हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन के इन्फ्लुएंस में आते हुए हम भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपने वैल्यूज़ को। आज आप देखेंगे बच्चे अपने पेरेंट्स को हाय हेलो बोलते हैं, लेकिन कुछ ही समय पहले हम देखते थे कि लोग अपने पैरों के, अपने पिता माता के पैर जाके छूते थे। तो ये एक ऐसी सांस्कृतिक जगह और मंदिर हम लोग बना रहे हैं जहाँ पर हमारे जो संस्कृति की वैल्यूज़ के बारे में बहुत ही लॉजिकल, साइंटिफिक, रैशनल वे में उसको प्रस्तुत किया जाए, ताकि जो एक आम जनता है, आम आदमी है, वो आके समझ सके और उसमें जो सही एग्जाम्पल्स हैं, जो प्रेरणा लेके उसको अपने जीवन में पा सकता है वो। तो एक सांस्कृतिक केंद्र है, सिर्फ मंदिर नहीं है। यहाँ पे ऑडिटोरियम्स होंगे, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे, अलग अलग प्रकार के प्रीचिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर। जो ये मंदिर है बहुत ही भव्य मंदिर बना रहा है, 3,50,000 स्क्वायर फीट, 3.5 लाख स्क्वायर फीट का ये कल्चरल सेंटर बनाया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आता है, पूरा दिन वो बिता सकता है और हर समय जब वो आएगा कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएगा। और जो हम बताएंगे वो एक सिर्फ थ्योरेटिकल, फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स कि कैसे हम अपना जीवन में ये सब चीज़ों को उतार कर अपने जीवन को बेटर बना सकेंगे। यानी कि जैसे कि मंदिर में किसी भी उम्र का और कैसा भी व्यक्ति जा सकता है, किसी भी धर्म का, और ऐसे ही हर उम्र के लोग यहाँ पर आ सकते हैं और हर कोई सीख सकते हैं, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, युवा हो। यही हमारी चेष्टा है कि हर वर्ग का आदमी, हर उम्र का आदमी, इनफैक्ट हमारे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि इवन 2-2.5 साल के बच्चे हर संडे को हमारे सांस्कृतिक, भारतीय संस्कृति के आधार पर इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़ फॉर किड्स, ये प्रोग्राम है जिसमें रामायण की छोटी छोटी कहानियाँ, महाभारत की छोटी छोटी कहानियाँ से बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में एक फाउंडेशन मिल जाता है। वो जब आगे बड़े होंगे तो कैसे राम ने अपने पितर का जो आज्ञा का पालन किया, तो वही चीज़ सीख के जब वो अपने माता पिता जी के साथ जाके डील करेंगे तो वही चीज़ें उन पे लागू होंगी। तो हम तो चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो यंग जनरेशन को ठीक से मिले। और अगर वो मिलेगी, बहुत लोगों का मानना है कि मंदिर क्यों बनाना, जैसे कि सोसाइटी में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जैसे सोसाइटी में स्कूल्स की ज़रूरत है, उसी प्रकार एक मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र का होना भी बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर ऐसे व्यक्तियों का होना भी बहुत ज़रूरी है जो कि इन चीज़ों को संक्षिप्त रूप में आसानी से बता सकें, लोगों को, उनको ये नॉलेज पहुंचा सकें। और यही हमारा प्रयास है इस मंदिर और सांस्कृतिक। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो जाहिर सी बात, अभी राजनीति का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपने ये बात कही कि मंदिर क्यों बनाना, स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल्स बनाइए, लेकिन अपनी संस्कृति के लिए, उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये भी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए सर फिर मेरा वापस क्वेश्चन उसी पर ही आ गया कि हम मोह माया से जकड़े हुए हैं। त्रेता युग की बात करते हैं, श्री राम ने रावण का वध किया था,
लेकिन हमारे मन के अंदर जो रावण रूपी बुराई है, हम उसका कैसे वध करें, कैसे इन सब से दूर हटें? एक श्लोक बताया गया है, बहुत ही सरल श्लोक है। कलेर दोष निधे राजन, इसका मतलब ये है कलियुग, इसको कलियुग बोला गया है। दोष निधे, दोष निधे मतलब एक दोष नहीं, अनेक दोष हैं जो कि हम देख रहे हैं। स्ट्रेस है, लोग काफ़ी एंग्जाइटी में रहते हैं, टेंशन रहती है, स्ट्रेस, ये जो आजकल 10 घंटे 12 घंटे वर्कलोड ज़्यादा है, वर्क लाइफ बैलेंस पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। कलेर दोष निधे राजन, जैसे आपने बताया माया मोह का जाल है, उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। कलेर दोष निधे राजन, ये भागवत में बताया गया है। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, अस्थिर एको महाद गुणा, बट एक गुण कलयुग में बहुत खास है। वो क्या है? कीर्तनाद एव कृष्ण से, भगवान कृष्ण का कीर्तन, उनका नाम का वर्णन करते हुए, गुणगान करते हुए। मुक्ता संगा परम ब्रज, जो सारी जो कलमश है, जो भी गंदगी है, बुराई है, उससे हम लोग ऊपर उठ सकते हैं। तुलना की गई है कमल के फूल का, वो कीचड़ में उग रहा है लेकिन वो कीचड़ से बिल्कुल ही अलग है। सो इसी प्रकार जब हम लोग भगवान के नाम का, अभी रामनवमी है, भगवान राम का नाम का जप करेंगे या भगवान कृष्ण का नाम का जप करेंगे, खासकर ये कलि युग में इसका बहुत ही महानता बताई गई है। तो जो भी ये माया मोह का जो बता रहे हैं, इससे हम बहुत आसानी से लिप्त ना होते हुए भी हम लोग इस जीवन में जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, उसको निभा सकते हैं। और यही हमारा एक मैसेज है आम जनता को, सबको, कि आप जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उससे आप मुँह मत मोड़िए उसको। आप जाके, कई लोगों को होता है कि बहुत स्ट्रेस है, मुझे सब कुछ छोड़ के कहीं जाना है, कहीं मैं जंगल चले जाऊंगा या कैलाश चले जाऊंगा या कोई पर्वत, वो जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाइए, जो भी आपके ड्यूटीज़ हैं उसको अच्छे से करिए, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट आप भगवान को दीजिए, ताकि आपका पूरा जीवन जो है, पूरा जो दिन है, मंगलमय हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि ज़ीरो, उसकी वैल्यू अगर आप 2 ज़ीरो हो, 3 ज़ीरो हो तो ज़ीरो ही रहती है, लेकिन ज़ीरो के आगे आप 1 लगा दें तो 1 ज़ीरो हो गया 10, 2 ज़ीरो हो गए 100, 3 ज़ीरो हो गए 1000। तो जो मोह माया की जो दुनिया है, ये ज़ीरो के मान में, आपका बड़ा घर हो गया, आपकी 2 बड़ी कारें हो गई, तो ये सब ज़ीरो ही है। लेकिन अगर 1 लगा दिया, वो है भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी याद, उनका स्मरण, अगर वो लगा दिया तो ये सारे ज़ीरोज़ जो माया मोह जो आप बोल रहे हैं, पैसा, माया मोह, इन सब का वैल्यू बढ़ जाता है, ये सब स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाते हैं। बहुत ही सही और सरल शब्दों में एक बार फिर से आपने समझा दिया। लेकिन फिर भी मैं सर यही कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में हर कोई शॉर्टकट चाहता है, हर किसी को सफल होना है। तो अगर हम श्री राम जी के जीवन को देखें, उनकी उस टाइम को देखें, तो क्या उनकी ज़िंदगी से हम कुछ सीख सकते हैं? कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ? भगवान राम ने एक आदर्श पुरुषोत्तम राम, आदर्श व्यक्ति के रूप में उन्होंने जो अपना जीवन दिया, उससे हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। कभी झूठ नहीं बोलना, अपने बड़ों का आदर करना, उनके वचनों का पालन करना। तो हर जो भी उन्होंने रोल निभाया, ऐसे पति का जो रोल निभाया, अपने भाई का रोल निभाया, आपके एक पुत्र का रोल निभाया, उसमें एक परफेक्शन दिखाई गई। तो हम लोग भगवान के जो जीवन से काफ़ी सीख सकते हैं और ये सब चीज़ों को धीरे धीरे अपने जीवन में। आजकल क्या होता है, हम लोग जो दूसरों को दुख देख के हमारे को सुख मिलता है। एक व्यक्ति बता रहे थे कि बहुत लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं थे जितने कि दूसरों के सुख को देख के। तो भगवान राम के और भगवान कृष्ण के जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन से हमको ये देख के होता है कि दूसरों के सुख से भी हमें सुख होना चाहिए। इनफैक्ट दूसरों को दुख देखते हुए हमें दुखी होना चाहिए। जो भी महान लोग होते हैं, भगवान होते हैं, इनके जो जीवन चरित्र, इनकी लीलाएं हम पढ़ेंगे, उनका जो शब्दों का अध्ययन करेंगे, तो हमें बहुत सारी ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहेगा कि हम कैसे एक अच्छे व्यक्ति बने, अच्छा जीवन जिए। हम कुछ शॉर्टकट ना करें पैसा कमाने के लिए, झूठ बोल के, किसी को नीचे खींच के, वो ना करें। एक अच्छा जीवन जो भगवान ने दिया है, विद अ ग्रेटफुल हार्ट हम ना जिएं और दूसरों की भलाई के बारे में सोचें।
जैसे कि आपने कहा उससे ये समझ में भी आता है, और आज उद्देश्य भी यही था ये बताने का कि आज श्री राम को हर कोई याद तो कर रहा है, सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपलोड तो कर रहा है, लेकिन जो उद्देश्य है उनके जीने का था वो हमारे जीने का भी होना चाहिए। जेलसी, कंपटीशन, एक दूसरे को ओवरटेक करना ये तो होता रहेगा, लेकिन इतना अज्ञान भी नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जीने का उद्देश्य क्यों है, क्या है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, वो भी बैलेंसिंग के साथ। बहुत शुक्रिया आज स्टूडियो में पधारने के लिए, और जो आपने बातें कही है उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को इससे जरूर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।